हेलो दोस्तों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि यदि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c तो a/2 b/2 c का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 3a बराबर 2b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, 3 2 4 यानी 3 2 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 4 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, आपको करना क्या है, 3 2 4 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। तो आपको करना क्या है, ए वाले के पास कितना, 3 से भाग लगाइए, इसमें 4 बार जाएगा, 3 4 12 होता है। और 2 से आप 12 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 4 से आप भाग लगा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। यानी कि आपका आंसर आ चुका है a/2 b/2 c का मान होगा 4:6:3। क्लियर है। आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं समझिए, सारे क्वेश्चन इस प्रकार से जो भी हैं आपको अभी हम सारे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c। पहले आप इतना समझिए, इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है, 3 2 4 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इसका 12 आ जाएगा। अब हर एक नंबर से आप भाग करिए। तो 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4। 2 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 6। 4 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 3। यानी कि एक से सामने ए रख देंगे, बी के सामने बी रख देंगे, सी के सामने सी रख देंगे। आपका आंसर आ चुका है 4:6:3। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 3p बराबर अनुपात q अनुपात r का मान कितना होगा। तो समझिए अभी हमने आपको क्या बताया, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनका आप लासा निकाल लीजिए। तो देखो 3 5 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही आएगा। अब आपको अनुपात बताना किसका, P अनुपात Q अनुपात R। अब आप एक काम करिए, इस लासा में जो है ना, इस नंबर से भाग लगाइए। P वाले के साथ जो वैल्यू है जितना आएगा P के साथ रख देंगे। 3 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अगर हम 5 से भाग लगाते हैं कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अगर 15 से भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ चुका है 5:3:1। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना। एलसीएम के बाद हर एक नंबर से भाग करना है और भागफल जो आएगा उस नंबर के नीचे लगा देना है। उसके बाद आपका अनुपात बन जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 3/7p इक्वल टू 4/11 हो तो p अनुपात q का मान कितना होगा। चाहे तो ऐसे हम भाग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन आइए इसी तरह से बनाते हैं हम लोग। 3/7 p बराबर 4/11 q है तो p अनुपात q का मान बताओ। अभी मैंने आपको एक रूल बताया, अंश का एलसीएम निकालना। तो ऐसे भी क्वेश्चन में आप क्या करिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 3 4 का लासा कितना आएगा, लासा आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस बार आपके पास हर भी है, लासा आपके पास कितना आ गया, 3 और 4, यानी अंश का लासा निकालना है। कितना आ गया, 12। और P और Q का आपको रेशियो बताना है। तो करना क्या है समझिएगा, इस बार 3 से आप भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा वहां यहां गुणा कर दीजिएगा। यानी 3 चौक 12, 4 7 कितना हो जाएगा, 28। और अगले क्वेश्चन में देखो, 4 से भाग लगाइए, 4 तिहाई 12, 3 11 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि आपका आंसर पुनः आ चुका है 28:33। यानी P और Q का रेशियो क्या आया, 28:33। ठीक है, आपको करना क्या है, पुनः आप समझिए, अंश का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा।
उसके बाद अंश से ही आप भाग करिए, जितना भागफल आता है यहाँ नीचे यानी हर में आप गुणा करिए, आपको अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दिया है क्वेश्चन हमारे पास, यदि a का 30% यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो आइए कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। आप एक काम करिए, a का a मीन्स गुणा होता है 30% का मतलब कितना होता है 30/100, यानी इसको हम सरल फॉर्म में लिखते हैं तो 3/10 हो जाएगा। आगे देखिए b का 0.25 यानी b को हम भिन्न में बदल देंगे, 0.25 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप भिन्न में बता सकते हैं। और दिया हुआ है c का 1/5 मतलब c मल्टीप्लाई 1/5। आपका क्वेश्चन पिछले जैसे आ चुका है। अब आपको मैंने क्या बताया था, अंश का आप एलसीएम निकालिए, यानी एलसीएम आपका कितना है भाई 3 1 1 का एलसीएम कितना बनेगा 3 ही आएगा। ठीक है, याद रखिए एलसीएम 3 1 1 का एलसीएम आया 3, यानी आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा जा रहा है। तो आप 3 से भाग करिए, इसमें एक बार जाएगा, 1 का गुणा यहां कर दीजिए 10 हो जाएगा। अगर आप 1 से भाग करेंगे 3 जाएगा, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 1 से आप फिर से भाग करिए, यहाँ पर कितनी 3 गया 3 5 कितना हो जाएगा 15। फाइनल आंसर आपका आ चुका है 10 12 15। क्लियर है ना। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप भिन्न में बना लीजिए, परसेंटेज में तब भी बन जाएगा, दशमलव में तब भी बन जाएगा। अगर भिन्न में दिया है तो और अच्छी बात है, यदि नहीं दिया है तो हम बना लेंगे। बनाने के बाद आप अंश का एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद अंश से ही भाग दीजिएगा, जितना आएगा हर में गुणा करके रख दीजिएगा, वही आपका मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप समझिएगा लास्ट तक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका स्टेप बाय स्टेप। देखिए यदि x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20%, तो x देखिए तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। अभी हमने आपको बताया करना क्या है, समझिए कि x गुणा 10% का मतलब कितना होगा 1/10 हो जाएगा, y 15% का मतलब कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, और z 20% का मतलब कितना होगा 1/5। आपको करना है अंश का एलसीएम निकालो, यानी 1 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप अंश से भाग करो, 1 3 बार जाएगा, 3 से 10 में गुणा करो कितना आ जाएगा 30। यहां देखो 3 1 बार जाएगा, 1 से 20 में गुणा करो 20। अब यहां देखो 1 3 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा 30:20:15। क्लियर है ना। तो आइए आपको अनुपात में हम संबंध निकालना सिखाते हैं। ठीक है, कोई दो अनुपात दिया रहेगा और तीसरे अनुपात की बात करेगा तो वो कैसे बनाएंगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर दिया गया है 5:6, और आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो आप बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बनाना है तो a रेशियो b रेशियो c सबसे पहले आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप बैठाइए। पहले लाइन में देखिए ए बी चल रहा है, ए बी कितना दिया गया है 3:4। अब हम इस लाइन को छोड़ देंगे,
अगली लाइन में चलेंगे, देखिए बी अनुपात सी दिया है, तो इसका मतलब हम यहां से शुरू करेंगे। अब इस लाइन में बी अनुपात सी आपको यहीं से मिलेगा, मतलब यह है कि 5:6 मिल गया। ठीक है, ऐसे आपको हर क्वेश्चन में रखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि यहां पर अनुपात के बाद कोई नंबर नहीं है, यहां अनुपात के पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहां कौन सा नंबर होगा। आप जरा देखिए भाई, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद ये खत्म होगा, यानी जहां से खत्म हो जा रहा है वही ये नंबर रखा जाएगा। ठीक है, अब यह स्टार्टिंग से आप देखिए, यहां सेकेंड लाइन में चलिए, देखने के बाद शुरू कौन सा हो रहा है, 5, यानी जो नंबर शुरू हो रहा है वही नंबर यहां भी रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, 5। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना। देखो 5 गुणा 3 करो कितना हो जाएगा, 15, 5 गुणा 4 कर दो कितना हो जाएगा, 20, 6 गुणा 4 कर दो कितना हो जाएगा, 24। यानी अगर ये सरल हो रहा है सरल कर दीजिए, नहीं हो रहा तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कल का इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि भाई ए अनुपात सी का मान बताओ, तो आप बताइए ए का मान कितना निकला है, 15, और सी का मान कितना निकला है, 24। आप इसको सरल कर दो, 3, 5, 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 5:8। आइए अगले तरीके से समझते हैं इसको। मान लीजिए आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन को। भाई ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर 5:6 दिया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन सा अल्फाबेट है जो कॉमन है, दोनों में है। तो देखिए ए बी, बी सी, यानी कि बी आपका मिल रहा है। अगर बी मिल रहा है तो इसका मतलब बी की वैल्यू बराबर भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बराबर है। देखो बी का मान यहां कितना है, 4, और यहां कितना है, 5। यहां 4 है, यहां 5 है। इसको बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें, इसमें 4 से गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा। समझिएगा, देखिए अगर इसमें हम 5 से कर दें, मतलब कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। देखो ए बी सी डायरेक्ट मान निकाल रहे हैं, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 पंचे 20, फिर बराबर हो गया, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। यानी कि आपका आंसर फिर से आ गया है, कितना, 15, 20, 24। आपको इसलिए बताया जा रहा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में यह वैल्यू आपको दिया गया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन दिया गया होता कि भाई 2:3 दे दिया गया होता, और यहां दिया गया था 3:4, फिर तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि आपका b की वैल्यू क्या है, आपके पास बराबर है। देख लीजिए a का 2 हो जाएगा, b का कितना, 3, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और c का कितना हो जाएगा, 4। फिर भी आपका आंसर आ गया। इन केस बराबर हो या ना बराबर हो तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। यदि बराबर है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 3:5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। चाहे आप फ्रैक्शन मेथड से बना लीजिए, उसको अपान में लिख दीजिए, क्योंकि पता है a अनुपात b को a/b लिखा जा सकता है। इनकेस अगर वैसे नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें बनाइए, बहुत बढ़िया से बन जाएगा। क्योंकि अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही आसानी होगी आपको। देखिए आप चलिए, a अनुपात b का मतलब कितना हुआ, 7:9, b और c का कितना हो जाएगा, 3:5। आप लाइन छोड़कर रखिएगा। ठीक है, अब आपको यहां पर फिल करना है। देखिए अनुपात के बाद यहां नंबर नहीं है, अनुपात से पहले नंबर नहीं है। अभी हम आपको क्या बताएं, जो लाइन ऐसे जा रही थी, देखो 7, 9 नंबर खाली हो गया, तो इसका मतलब जो यहां नंबर होगा वही नंबर यहां रखा जाएगा। ठीक है, और यहां शुरू में चलते हैं। देखिए नंबर कौन सा मिल गया, पहले 3 मिल गया, इसका मतलब 3 ही रखा जाएगा। तो आइए देखो, 7 तिहाई कितना हो जाएगा, 21, 9 तिहाई कितना होगा, 27, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो कट भी जाएगा। देखिए 3, 7, 21, 3, 9, 15, यानी कि फाइनल आपका आंसर क्या होगा, 7:9:15। क्योंकि रेशियो में यानी अनुपात में संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है।
कि ऑप्शन में आपके पास ए भी रहे और ए भी रहे तो ये आपका सही नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि सबसे सरलतम रूप जो होगा वही आपका सही माना जाएगा। तो अगला, यदि ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/4 सी, तो ए अनुपात सी का मान बताओ। ठीक है, तो ए अनुपात सी का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहां क्या समझ पा रहे हैं, यहां ये आपको समझ में आना चाहिए ए अपान बी का मतलब कितना दिया है, 2/3 है, और बी अपान सी का मतलब कितना, 3/4। आप चाहे तो यहां डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए ए बी सी, आप क्या देख पा रहे हैं, जो बी का मान है दोनों में समान है। बी का मान यहां भी 3 है और बी का मान यहां भी 3 है, इसका मतलब आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा भाई, ए का मतलब 2 होगा, बी का मतलब 3 होगा और सी का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इन केस यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने ही रूल से बनाइए, जैसे हम लोग पिछले में किए थे। देखिए ए अनुपात बी का मान दिया गया 2/3 और इस लाइन को छोड़ दीजिए, अगली लाइन में चलिए, बी अनुपात सी का मतलब कितना है, 3/4। अभी हम आपको बताकर गए थे, क्या बताया गया था कि इस लाइन में देखिए अंतिम में कौन सा है, 3 है, तो इसका मतलब हम यहां 3 भर देंगे। और यहां स्टार्टिंग में देखिए कौन सा नंबर मिला, फिर से 3 मिल गया, फिर से 3 आप डाल दीजिए यहां पर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 3 9 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यानी इसको आप सरल कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 2 3 3 3 4, मतलब ये होगा फाइनल आपका आंसर आ गया है 2/3/4। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस लेवल में यानी कैसे आया हुआ है, तब उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे आंसर क्या पूछा है, ए रेशियो सी का मान बताओ, मतलब ए अनुपात सी का मान तो कितना होगा भाई, ए का मान 2 है, सी का मान 4 है, इनको सरल कर दो, 2 1 2 2 4, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। क्लियर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 4 अनुपात कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे है और दिया गया है सी अनुपात डी बराबर 5:6। आपको फाइनल बताना है इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। तो चलिए आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन में आपको दिया गया ए अनुपात बी का मान दिया 2:3 और दूसरी लाइन में बी अनुपात सी का कितना दिया गया 4:5 और तीसरी लाइन में कितना दिया गया है 5:6। अब आपको रखना है कौन कैसे रखा जाएगा इस चीज को देखिए। जब आप पहली लाइन में चल रहे थे देखिए लास्ट में कौन सा नंबर बच गया 3, इसका मतलब 3 यहां भी रखा जाएगा, 3 यहां भी रखा जाएगा। क्लियर है ना। आप चलते चलते देख रहे हैं 3 के पास खत्म हो गया, इसका मतलब वही नंबर आगे भर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप अगले लाइन में आइए। इसमें देखिए जब आप चल रहे थे दूसरी में तो कोई नंबर यहां नहीं है, इसका मतलब पहला नंबर मिल गया आपको। तो आगे की तरफ कौन सा नंबर होगा जो पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे जा रहे हैं लास्ट में कौन मिल गया 5, इसका मतलब 5 रख दिया जाएगा यहां पर। अब इस लाइन में देखो पहले मिल गया 5, यहां भी 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है पूरा भर दिया गया। अब आप गुणा कर लीजिए, गुणा करिए 4 दूना 8, 8 5 कितना होगा 40, यहाँ 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 90 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं 40:60:75:90 आ रहा है आपका मान। अगर ये सरल हो रहा होता तो सरल कर देते, बट ये कटेगा नहीं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी में आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया होता कि ए अनुपात डी का मान बताओ, तो आप बताइए ए की वैल्यू कितना है 40, बी की वैल्यू कितना है डी की 90। ये देखो कैंसिल हो गया, यानी कि आ जाएगा 4:9। जो भी क्वेश्चन ये पूछता है डी अनुपात ए पूछता है या ए अनुपात बी पूछता है तो आप सारा यहां से आंसर बता सकते हैं जब आप चारों निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन ऐसे ही और बनाते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 3 4 और बी अनुपात सी बराबर
5:7, C/D बराबर 8:9। आपसे पूछ रहा है आंसर में कि A/D का मान बताओ। तो सबसे पहले आप चारों निकाल लीजिए। देखिए A/B अनुपात C अनुपात D कितना है 3:4। इस लाइन में आप रखेंगे। अगली लाइन में देखिए 5:7 रख देंगे और अगली लाइन में कितना हो जाएगा 8:9। ठीक है। अब आप एक काम करिए, गुणा करिए, लेकिन गुणा करने के लिए अंक चाहिए, अंक है नहीं। तो चलिए इसको फिल करते हैं। ऐसे देखिए लास्ट में क्या मिला आपको 4, यहाँ क्या मिला 4, यहाँ क्या मिलेगा 5, यहाँ क्या मिलेगा 7, यहाँ 8, यहाँ 8। आप सबको गुणा कर लीजिए। देखिए जब गुणा बड़ा हो जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सरल हो रहा होगा। तो आप देखिए क्या कोई नंबर है ऐसा जो कट रहा है? जी बिल्कुल है। देखिए 4 एक बार गया, 4 एक बार गया, 4 एक बार गया, 4 दूंगा 8। देखिए 4 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो चारों में पाया गया, इसलिए मैंने काट दिया। ठीक है, आपको भी दिखाई देता है तो काट दीजिए। इसके बाद देखिए 3 5 नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो आप गुणा कर लीजिए। 5 यहीं 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 8 पंचे 40, 8 7 56, 9 7 63। यानी आपका जो अनुपात आया चारों का A/B/C/D ये होगा 30:40:56:63। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया चारों का अनुपात बताओ, आपसे ये पूछा गया है कि A/D का मान कितना होगा। भाई A आपके पास है कितना 30 है, D कितना है 63 है। इसका मतलब 3 से कैंसिल करो, 3 21 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10:21। क्लियर है ना। आइए आगे की तरफ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर है, तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताएं। आय का अनुपात बताएं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा थ्योरी के रूप में दिया गया है। तो क्वेश्चन समझिए, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर है तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए राम के आय का कितना भाग है 3/5 भाग है, सुबोध के आय का कितना भाग है 2/3 भाग है। बस आपको अनुपात बताना है। चाहे आप राम और सुबोध का अनुपात निकालना चाहते हो तो अंश का एलसीएम ले लो। कितना आया 6 आ गया, 3 2 का एलसीएम 6 आया, 3 का 2 बार गया, 2 5 10 हो गया। इसमें देखो 2 3 बार गया, 3 3 कितना हो गया 9, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 10:9। क्लियर है ना। अगर आप इस तरह से भी बनाना चाहते थे तो बना लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब आर और यस का रेशियो पूछ रहा है, यस नीचे लाओ, 2/3 यानी ये वाला तो भाग करेगा 3/5, ये देखिए ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 10 बट्टा कितना हो जाएगा 9। फाइनल इसको लिखा जा सकता है 10:9। क्लियर है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। यदि राम की आय का आधा, यदि राम के आय का आधा श्याम की आय का तिहाई, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई, और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हों तो राम श्याम तथा महेश,
श्याम तथा महेश के आय का अनुपात बताएं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यदि राम के आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर है तो राम, श्याम तथा महेश के आय का अनुपात बताओ। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ बस इतना है कि वहां लिखा गया था और यहां थ्योरी के रूप में दिया गया है। तो देखिए, राम के आय का आधा, देखिए राम के आय का आधा हो गया, श्याम के आय का कितना हो गया, तिहाई हो गया, गुना नहीं कह रहा, ध्यान देना, भाग बोल रहा है, बराबर महेश की आय का कितना है, चौथाई है। यानी कि R/2 S/3 M/4 बन गया। तो आपसे आंसर पूछ रहा R, S और M, ये सब आपस में बराबर है और आप यहां एक मान लीजिए, डायरेक्ट बना दीजिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, यानी जो आपका अनुपात आएगा कितना आ जाएगा, 2:3:4, क्योंकि सभी आय आपस में बराबर है इसलिए वहां पर एक मान लिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। आय का दुगुना श्याम की आय का तिगुना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का चौगुना, महेश की आय का चौगुना आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश, तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात बताओ, आय का अनुपात बताओ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपके सामने है कि यदि राम के आय का दुगुना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का चौगुना आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात बताओ। देखिए सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस क्या है, थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है। राम के आय का कितना बोला, 2 गुना, श्याम की आय का कितना बोला, 3 गुना, और महेश की आय का कितना बोला, 4 गुना। आपस में क्या है, सब बराबर है। यानी यदि आपस में बराबर है तो अभी मैंने आपको क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, अगर अंश में इस तरह की कंडीशन दिखे, 2, 3, 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 12। तो राम, श्याम, महेश का रेशियो बताओ, 2 से भाग लगाओ 6 बार जाएगा, 3 से भाग लगाते हैं 4 बार जाएगा, 4 से भाग लगाओ कितनी बार, यानी रेशियो आपका आ जाएगा 6, 4, 3। क्लियर है ना। तो 6, 4, 3 आ गया। तो चलिए आज की क्लास यही तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।